आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। आज के दौर में हम खुद को आधुनिक कहते हैं, शिक्षित कहते हैं और विज्ञान पर भरोसा करने वाले कहते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में सच है? क्योंकि पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली है और सोचने पर मजबूर करने वाली भी है। एक स्वयंभू धर्मगुरु, एक फर्जी भविष्यवाणी और फिर शुरू होता है मौत का ऐसा खौफनाक खेल कि हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर समुद्र की लहरों की ओर भागे गए। मास हिस्टीरिया का ऐसा मंजर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जहां तर्क हार गया और अंधविश्वास जीत गया। आज बात करेंगे उस एबो नू की जिसने प्रलय का डर बेचकर हजारों जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विज्ञान के इस स्वर्ण युग में भी अंधविश्वास की जड़ें कितनी गहरी हो सकती है, इसका भयावह उदाहरण इन दिनों अफ्रीकी देश घाना में देखने को मिला है। खुद को आधुनिक समय का नू बताने वाले एक तथाकथित धर्मगुरु एबो नू की एक फर्जी भविष्यवाणी ने पूरे देश को अराजकता के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। 25 दिसंबर से दुनिया खत्म होने के दावे ने हजारों लोगों को इस कदर डरा दिया था कि वे अपना घर बार छोड़कर समुद्र तटों की ओर बदहवास भाग गए थे। क्या है ये पूरा विवाद? करीब 30 साल के एबो नू ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये दावा किया कि उसे ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ है। उसका कहना था कि 25 दिसंबर 2025 से पृथ्वी पर एक ऐसी महाप्रलयकारी बाढ़ आएगी जो अगले 3 वर्षों तक चलेगी और पूरी मानवता को निगल जाएगी। उसने घोषणा की कि भगवान ने उसे 8 विशाल नाव बनाने का आदेश दिया है और केवल वही लोग जीवित बचेंगे जो इस नावों पर सवार होंगे। भगदड़ और मास हिस्टीरिया का मंजर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। हजारों की भीड़, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, समुद्र तट की ओर भागती नजर आ रही है। लोगों के चेहरों पर खौफ साफ देखा जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह मास हिस्टीरिया का क्लासिक मामला है, जहां एक बड़ी भीड़ तर्क और बुद्धि को ताक पर रखकर किसी एक काल्पनिक डर का शिकार हो जाती है। एबो नू के भ्रामक वीडियो ने लोगों में फोमो यानी कि फियर ऑफ मिशन आउट पैदा कर दिया था। लोगों को लगा कि अगर वे जल्द नहीं भागे तो वे इस जादुई नाव में जगह पाने से चूक जाएंगे और प्रलय की भेंट चढ़ जाएंगे। वैज्ञानिक तथ्यों की धज्जियां। हैरत की बात यह है कि इस कथित ग्लोबल फ्लड के बारे में दुनिया की किसी भी मौसम वैज्ञानिक संस्था, सैटेलाइट नेटवर्क या सरकारी एजेंसी ने कोई चेतावनी जारी नहीं की। पृथ्वी के वायुमंडल या महासागरों में ऐसी किसी अचानक बाढ़ का कोई वैज्ञानिक आधार मौजूद नहीं है। जानकारों का कहना है कि एबो द्वारा बनाई गई नावें महज लकड़ी के कमजोर ढांचे हैं जो किसी अन्य लहर को झेलने के लायक भी नहीं। महाप्रलय तो बहुत दूर की बात है। प्रशासन और विशेषज्ञों की चिंता। घाना के स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों के लिए ये स्थिति संभालना मुश्किल हो रहा है। भीड़ को नियंत्रित करने के प्रयास विफल हो गए क्योंकि लोग किसी भी तर्क को सुनने के लिए तैयार नहीं थे। विशेषज्ञों का कहना है कि जब डर संक्रामक हो जाता है तो लोग जुमलों और भविष्यवाणियों को विज्ञान से ऊपर मानने लगते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना की तुलना दुनिया के अन्य हिस्सों में होने वाले इस तरह के धार्मिक उन्मादों से की, जहां राजनेता या धर्मगुरु अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जनता के मन में असुरक्षा का बीज बोते हैं। आज 26 दिसंबर है और एबो नू द्वारा बताए गए प्रलय की तारीख बीत चुकी है। अभी तक किसी भी प्रकार की कहीं पर भी बाढ़ का प्रलय के संकेत नहीं है। हालांकि इसके बावजूद समुद्र तटों पर भीड़ कम नहीं हुई है। एबो के समर्थकों का अब नया तर्क यह है कि प्रलय शुरू हो चुकी है, बस अभी वह अदृश्य रूप में है या प्रार्थनाओं की वजह से इसे टाल दिया गया है। तर्क बनाम अंधविश्वास। घाना की ये घटना पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। ये दिखाती है कि कैसे मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत सूचना और कॉकटेल पढ़ी लिखी आबादी को ही जाहिलाना व्यवहार करने पर मजबूर कर देता है। जब तक समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं होगा तब तक एबो नू जैसे लोग मासूमों के डर का व्यापार करते रहेंगे। आने वाले दिनों में घाना सरकार एबो नू के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है क्योंकि उसकी इस एक भविष्यवाणी ने देश की कानून व्यवस्था को खतरे में डाल दिया है और हजारों परिवारों को बेघर कर दिया है। इतना ही नहीं, बेघर हुए लोगों का गुस्सा अब एबो पर फूट पड़ा है। लोगों ने उसकी नाव को
आग के हवाले कर दिया है। अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। तो जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा, 25 दिसंबर की वो तारीख बीत चुकी है जिसे प्रलय का दिन बताया गया था। ना कोई बाढ़ आई, ना आसमान फटा और ना ही दुनिया खत्म हुई, लेकिन खत्म हुआ तो वो था इंसान का विवेक और उसका तर्क। घाना की ये घटना सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक आईना है कि कैसे सोशल मीडिया के युग में फेक न्यूज और धार्मिक उन्माद किसी भी समाज को जाहिलाना व्यवहार की ओर ढकेल सकते हैं। जब डर संक्रामक हो जाता है तो इंसान वैज्ञानिक तथ्यों को भूलकर अंधविश्वास की नाव पर सवार हो ही जाते हैं। वक्त आ गया है कि हम जुमलों और चमत्कारों के पीछे भागने के बजाय अपनी वैज्ञानिक सोच को मजबूत करें, ताकि भविष्य में कोई दूसरा एबोनू हमारे डर का व्यापार ना कर सके। ऐसी खबरों के लिए बने रहें निशाने पास। नमस्कार।